नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के कार्यालय में हैं। यहाँ पर बिहार प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुआ। इस बैठक में लोगों ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, वो भी दिखाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कार्यकर्ता लोग का कहना है कि सिंदूर तो अभी झलक है, सिंदूर ऑपरेशन अभी बाकी है। आने वाले समय में सिंदूर ऑपरेशन का जवाब। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम ललन कुमार तांती हुआ। मैं सेना से रिटायर्ड होने के बाद, देश की सेवा करने के बाद अब समाज सेवा कर रहा हूँ। आज की डेट में सरपंच भी हूँ अपने पंचायत का। किस और पंचायत से आप हैं? जी, मैं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के लतौना दक्षिण का सरपंच हूँ। साथ ही इस पार्टी में पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उप संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ और अपनी सेवा दे रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी के कार्यकारिणी बैठक के बाद? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने लगभग सभी प्रकोष्ठ को और जो भी बोलने वाले लोग हैं जिनकी मन की इच्छा होती है कि हम लोगों से कुछ कहें, जनता के बीच कुछ मैसेज दें, आपने उसका मौका दिया है हमें। जो आपने सवाल पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अभी कुछ दिन पहले आपने सेना का शौर्य देखा है और एक सैनिक आपके सामने किसी पार्टी में काम करता हुआ खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की क्या स्थिति होगी। जब तक मैं सेना में रहा 3 लड़ाइयाँ लड़ी हमने। जब तक सेना में रहा 3 लड़ाइयाँ लड़ी हमने और आज इस पार्टी में हूँ। इस पार्टी के लिए 100% खड़ा हूँ और मेरी कोशिश है कि आगे। आज भारत के खिलाफ जिस तरीके से आतंकवाद ने कदम उठाया और जवाबी हमले में भारत का सेना ने जवाब दिया सिंदूर, तो क्या लगता है भारत के लोगों के साथ अगर कभी कुछ ऐसा होता तो क्या दोबारा सिंदूर जैसा ऑपरेशन होगा? सर, सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आप गौर करें, समाप्त नहीं हुआ। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था उन देशों को जो इस चीज़ के खिलाफ हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हो गया है, सिर्फ पोस्टपोन की गई है कुछ दिनों के लिए। इसलिए क्योंकि ऐसी कार्रवाई अगर दोबारा होती है, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे सेना अध्यक्षों ने क्लियर कहा है कि आइंदा अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध भारत कभी नहीं हारा है आज तक। आप समझ सकते हैं कि जब हम जीतेंगे तो बिल्कुल उस तरह से जीतेंगे कि इतिहास बन जाएगा वो। एक बार अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम ललन कुमार तांती हुआ। मैं सेना से रिटायर होकर समाज सेवा कर रहा हूँ, देश सेवा करने के बाद, और इस पार्टी में उप संगठन मंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पद पर तैनात हूँ। दलितों को वहां भूमि पट्टे में अनुबंधों में 28% आरक्षण की बात थी, अभी तक नहीं मिला है। अरे जो जहां शासन में है वहां न्याय नहीं कर पा रहा है तो बिहार में आकर के क्या न्याय करेगा? यहाँ न्याय करने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान हैं और हमेशा उन्होंने दलितों की, बहुजनों की आवाज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए उठाया है और वो यहाँ पे आवाज उठाने के लिए काफी हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ये सब करके वो सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए और बिहार में दलितों के लिए, बहुजनों के लिए कोई अगर राहुल है तो वो राहुल है। समझ जाएं, सुधर जाएं, यहाँ पे बरगलाने से काम नहीं चलेगा। साथियों, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल चूंकि समय हो रहा है, मैं आप सभी कार्यकर्ता जो भी आए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी इसको आगे लेकर के अपने जिले में, अपने पंचायत में, अपने कार्यकर्ताओं के हर तक जगह ले जाएंगे। प्रेस मीडिया के माध्यम से भी इसको और प्रसारित करेंगे ताकि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है, सभी को आने वाले चुनाव में और आने वाले भविष्य में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या दशा दिशा तय हुई है, इसके बारे में सभी को जानकारी मिलेगी। साथियों, आप सभी इतनी गर्मी में यहाँ आए,
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पासवान जी दलित के युवा नेता हैं और आज भारत की बागडोर युवा के हाथों में है। आप भी एक युवा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आएँ। साथ ही यह बताना चाहूँगा कि आज के समय में तत्कालीन भारत की जो परिस्थिति है, इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवाओं के चेहरे ही नहीं बल्कि युवाओं की मांग भारत में बन चुके हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनको दायित्व फूड प्रोसेसिंग यूनिट का दिया गया है और अपने दायित्व को भली भांति वो निभा रहे हैं। इसी तरह से हम कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि अब बिहार को एक नए युवा चेहरा की ज़रूरत है। इस वजह से हम लोगों ने यह मांग रखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब केंद्र से बिहार आए और एक अहम भूमिका बिहार की राजनीति में वो अदा करें। तो और युवाओं के लिए चिराग पासवान जी एक बेस्ट ऑप्शन अभी आप पूरे भारत में आप चाहे तो देख सकते हैं। जिस तरह से हमारा देखिए, जिस तरह से अभी हमारे चिराग पासवान जी पूरे भारतवर्ष में यूथ आइकन बने हुए हैं, तो यह साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि हमारे युवा की मांग है बिहार में चिराग पासवान। अगर एक शिक्षित और देश दुनिया घुमा हुआ चेहरा अगर बिहार में आता है तो वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए एक अच्छी पहल होगी। जिस तरह से वे बिहार के विकास के लिए कई सारे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह से पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, पर्यटन का मुद्दा है, इस तरह के अन्य कई सारे मुद्दे हैं जिन पे वो अक्सर बात करते हैं। एक सवाल ये उठता है कि बिहार में लोग आज बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ से देश को मिले हैं, IAS मिले हैं, लेकिन जो निचला तबके के लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या लगता है चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? चूँकि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था। कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल जी एकमात्र राहुल है, वो कैसे? देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है कांग्रेस की, देखिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है। लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार और पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहुल है, राहुल। हम लोगों ने सीटों की कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि बातचीत अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई जैसी अपुष्ट खबरें जो आ रही हैं, आपके पास खबरें आ रही हैं, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अरुण भारती विपक्ष ये भी कह रही है कि 2020 वाली स्ट्रेटजी कहीं चिराग ना फिर से अपना। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं से, सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे में चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आकलन लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आश्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ऐसा कोई भी सिनेरियो बने तो वापस तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो 20 के अंदर के दायरे में सिमटने वाले हैं, इसीलिए उनको ये बार बार खबरें चलाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कितनी सीटों को टारगेट किया आप लोगों ने विधानसभा में? जी, कितनी सीटों को टारगेट किया विधानसभा में आप लोगों ने? हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनावों में 16 मई लोजपा कार्यालय में, LJP कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। क्या कहना चाहेंगी और इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का उद्देश्य यही है कि हम लोग का 10 ऐसे मतलब जनहित में यहाँ पे पारित हुआ है और इसी का समर्थन में यहाँ पे आज प्रदेश कार्यकारिणी का मीटिंग बुलाया गया और सभी संगठन को मजबूती से, सभी को बहुत मजबूती से सभी को धन्यवाद दिया गया और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो पूरा तमाम बिहार के सभी प्रकोष्ठ के, चाहे युवा हो या महिला हो या युवा छात्र हो, सारे प्रकोष्ठों को लोगों के यहाँ प्रोत्साहित करके और सभी को सम्मानित किया गया।
और 10 ऐसे यहाँ पे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो जनहित में है, बिहार के जनहित में है। इसको लेकर के सभी लोग हम लोग समर्थन किए। दबे प्रस्ताव में कुछ आपके ध्यान में है? हमारे आने वाला भविष्य नहीं आ रहा है। देखिए, दबे कुचले और वंचितों लोगों के लिए जो अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण दिया गया है, उसके लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं। और आने वाला भविष्य जो है, मतलब उनको दलित के जो नेता सत्ता के गलियारे से क्या कहा जा सकता है? इस बार चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव अब देख ही रहे हैं कि यहाँ से हर समय हमारे प्रभारी जो हैं हमेशा वो बता रहे हैं, और हम क्या सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से बिहार के चुनाव लड़ें। आज जो प्रस्ताव पास हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार कार्यकारिणी का जो बैठक किया गया है, उसमें 10 प्रस्ताव रखा गया है बिहार के लिए। इस प्रस्ताव में हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का तैलचित्र मतलब फोटो जो है वो लगना चाहिए संसद में, संविधान में लगना चाहिए। तो उसमें ये चीज़ हम लोग बहुत इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी से। कहेंगे कि उनका संसद में उनका फोटो लगना चाहिए। आपका राय क्या है? मेरा राय है, जिसमें से हमारे पार्टी के समीक्षा बैठक हुई, उसमें 10 निर्देशानुसार जो था हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी बैठक जो की है, इसमें था क्या, जो सांसदीय भवन में जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को एक तस्वीर लगनी चाहिए, जिस तरह बाबा साहब का है। तो उस के ही दिशा निर्देशानुसार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि संसदीय भवन में एक चित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की लगनी चाहिए। महिला शक्ति है, नारी शक्ति जब एकजुट हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है। एक निजी सवाल है, क्या चिराग पासवान जी अपने पिता के मिले हुए विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, या वास्तविक में वो बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या कहना है आपको? देखिए, वास्तविक में बिहार के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं और बिहार को सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए हर दुख सुख में जहाँ पे दुर्घटना होती है, वहाँ पे गरीब, दलित, पिछड़ा जितना भी लोग हैं, दबे कुचले सारे लोगों के जाके सहयोग करते हैं और मिलते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। आपका क्या राय है मैडम? आप क्या कहना चाहेंगे आज के समीक्षा बैठक के बारे में? क्या बोल रहे हैं? आज का जो समीक्षा बैठक हुआ और 10 बिल जो पारित हुआ, उनका हम आज समर्थन करते हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं, वो दूसरा अंबेडकर कहे जाते हैं, तो जिस तरह से अंबेडकर जी का लगा है तैलचित्र, उसी तरह से विधानसभा में माननीय स्वर्गीय रामविलास जी का भी लगना चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं। अपना परिचय बताएं। मनोज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पिछड़ा एवं त्रिपुरा पोस्ट बिहार। आज 26 मई कहते हैं कि आज एक इतिहास में पन्ना दर्ज हो गया। जी, 16 मई से 16 मई, जो कि आज एलजीपी कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक की गई है। समीक्षा पे बहुत से समीक्षा पे चर्चा भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोगों ने 10 प्रस्ताव रखा, 10 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। और ये प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए आने वाले चुनाव में दशा एवं दिशा तय करेंगे। कुछ सत्ता के गलियारे से विपक्ष लोगों का कहना है कि चिराग पासवान जी को तो बाबूजी जी के विरासत में जो मिली है उसी को लेके चल रहे हैं, नहीं तो इन्हें तो कलम चलाना तक नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे? ये सब बातें बेबुनियाद है। हमारे अध्यक्ष जी, जिसमें पार्टी टूटी, परिवार टूटा, हमारा पार्टी शून्य पर पहुंच गया था, आज हमारा पार्टी पूरे भारत की सबसे बड़ी 3 नंबर की पार्टी है। और जो भी चुनाव होगा, आने वाले चुनाव में इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगी। इन्होंने शून्य से जो है ना 100% साइड रेट पर 5 के 5 सीट लोकसभा में जीते हैं। और चतरा चुनाव भी 1 सीट मिली, वो भी 100% साइड रेट से हम लोग जीते हैं।
कहने वाले को तो बहुत कुछ लोग कहता है, कहने से कोई मतलब थोड़ी होता है। 2025 के आगामी चुनाव में देश में कई घोड़े दौड़ रहे हैं, कई पार्टियां दौड़ रही है, जिसमें नीतीश जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, आपका तेजस्वी जी भी हैं। क्या लगता है कि समीक्षा क्या कहेगी? एग्जिट पोल